दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों में राजनीतिक सियासी पारा पूरी तरह से उफान पर है। एक सुखद खबर बीते कल घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के गांव बसी अकबरपुर से निकल कर के आई थी। बसी अकबरपुर गांव से एक सुखद खबर आई थी कि बसी अकबरपुर गांव में सरपंच पद को लेकर के आम सहमति हो गई है। सर्वसम्मति से मदन दलाल को गांव का सरपंच चुन लिया गया है। साथ ही साथ गांव में पंच पद को लेकर के जो 8 वार्ड हैं, जो 8 वार्डों में पंच पद को लेकर के चुनाव होना था, 8 वार्ड में पंचों को भी सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। ये खबर आने के बाद बसी अकबरपुर गांव में बाकायदा लड्डू बांट दिए गए थे। लेकिन जैसे जैसे रात बीती, अगली सुबह उन तमाम जो सर्वसम्मति हुई थी उसमें भारी दरार देखने को मिली। वो सर्वसम्मति टूटती फूटती नज़र आई। और एक बार फिर आपको मैं दृश्य दिखाऊंगा। इस गांव के प्राथमिक पाठशाला में सभी पंच जो चुनाव लड़ेंगे, 8 वार्ड हैं, और सरपंच पद को लेकर के नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। सीधा चलते हैं कि किस तरह से तांता लगा हुआ है। सर्वसम्मति खंड विखंड होती हुई नज़र आई। मतलब कुछ घंटों के लिए, चंद घंटों के लिए सरपंच चुन लिया गया। गांव के 8 वार्डों से पंच चुन लिए गए, सर्वसम्मति हो गई। और सोशल मीडिया पर जो है शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया था। बाकायदा लड्डू बांट दिए गए थे। ग्रामीणों से भी बात करेंगे। पहले गांव के इस प्राथमिक पाठशाला में सीधे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपने नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। शेयर करते रहें। बसी अकबरपुर गांव से कल भी सबसे पहले हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए ये बताया था, ये दिखाया था कि गांव में पूरे गांव की सहमति से गांव का सरपंच चुन लिया गया है। 8 वार्डों के पंच भी जो है वो सर्वसम्मति से चुन लिए हैं। लेकिन जैसे जैसे रात बीती वो सर्वसम्मति खंड विखंड होती हुई नज़र आई, पूरी तरह से टूट गई। और अब ये नज़ारा आप देख सकते हैं, नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। सभी वार्डों से जो 8 वार्ड हैं, वहाँ से जो पंचों का चुनाव होना है वो अपने नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचे हैं। सरपंच पद को लेकर के भी जो है वो इस गांव के जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे वो अपने नामांकन कर चुके हैं। ग्रामीणों से बात करेंगे कि आखिरकार जो सर्वसम्मति हुई थी उसमें कहाँ झोल पैदा हुआ, क्यों दरार पैदा हुई, आखिरकार एक रात भी वो सर्वसम्मति क्यों नहीं टिक पाई। मतलब एक रात के लिए सर्वसम्मति से जो सरपंच चुना गया था वो एक रात भी नहीं निकाल सका। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं नामांकन किस तरह से इस गांव के जो 8 वार्ड हैं, उन 8 वार्डों में पंच पद को लेकर के नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। और सरपंच पद को लेकर के सरपंच पद के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी नामांकन दाखिल कर दिए हैं। ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गांव की जो आपस में सर्वसम्मति बनी थी वो एक रात भी आखिरकार क्यों नहीं। सागर जी, तो कल सर्वसम्मति हो गई थी, ऐसा क्या हुआ कि वो मतलब टिक नहीं पाई, क्या कहोगे? बस जी गांव वालों की वो थी जी, अपना सहमति नहीं थी। वो कह रहे जी अपना इलेक्शन होना चाहिए, तो बस इसी वजह से। अच्छा, या कोई और बात है या सिर्फ इतनी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। बाकी सर्व सहमति है वो तो होएगी जी। हाँ जी, तो उम्मीद है आपको हो जाएगी दोबारा जी, हो जाएगी। अभी आपके वार्ड से कुल कितने प्रत्याशी मैदान में? अकेला ही हूँ जी मैं। अभी अकेले भर रहे हो? हाँ जी। मतलब कोई और नहीं है? नहीं है जी। पंच तो फिर वो तो सर्वसम्मति है फिर तो? हाँ जी, सर्वसम्मति है। बाकी नामांकन तो भरना पड़ेगा जी। नामांकन भरना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी कर। कौन लड़ रहा है आपके परिवार से? मेरी मिसेज लड़ रही है जी। जी। क्या शुभ नाम है? विमल मदान। विमल मदान। हाँ जी। तो देखिए, हालांकि वार्ड संख्या 6 से अभी तक ये इकलौती महिला है जो फार्म भरने के लिए आई हैं। अन्य वार्डों से भी जो यहाँ पंच पद के प्रत्याशी पहुँचे हैं उनसे भी बात करते हैं। लेकिन अधिकतर ग्रामीणों का मानना है कि दोबारा से भी सर्वसम्मति हो सकती है, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कल जो सर्वसम्मति हुई थी बहरहाल वो कहीं ना कहीं टूट गई है। और देखिए किस तरह से अब जो है
नामांकन करने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। तो मदन दलाल भी पहुंचे हैं, हालांकि कल इनको सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिया गया था गांव में और बाकायदा शुभकामनाएं दे दी गई थी। इनके हाथ में फाइल है और ये अब नामांकन करने पहुंचे हैं। तो मदन जी, ऐसा क्या हुआ कि जो सर्वसम्मति बनी थी वो एक रात भी नहीं टिक पाई? क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? वजह जी गांव राम जानता है और हमारा कोई विचार राम के बीच में नहीं, हमारा कोई विचार नहीं था पहले राजनीति में आने का। तो गांव ने जैसे ही डिसाइड किया, 12 कम्युनिटियां हैं गांव में, तो 12 कम्युनिटी में से जो 40 चुने गए उन 40 ने ही नाम नॉमिनेशन डाला था, क्योंकि दौड़ में और भी 5-6 थे। तो क्या पता क्या सोच के क्या समझ गए, उन्होंने हमारे नाम को सिलेक्शन दिया और उसके बावजूद हमें कहा कि भाई आप सिलेक्शन के बाद अपनी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए नामांकन की। हमने कर दी रातों रात। क्या उल्ट फेर हुआ वो गांव जानता है, समाज जानता है, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। अब कितने दावेदार आगे मैदान में? दावेदार मैं तो जी अपने तरफ से तो हूँ और 1-2 का नाम और सुनने में आया है। लेकिन गांव में चर्चा अब भी यही है, कुछ लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि सर्वसम्मति के दोबारा से प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ जी, गांव हमारा शांति प्रिय है। अभी 2-3 दिन का टाइम है। अभी उस टाइम इस बिटवीन गांव से भी, समाज से भी, जो 36 बिरादरी है उनसे भी मशवरा करके और सभी की बैठक ली जाएगी। हो सकता है दोबारा से सर्वसम्मति पे विचार हो। पंचों की भी सर्वसम्मति हो गई थी? हो तो गई थी जी उनकी, पर अब फिलहाल कुछ वो सारी टूट गई। जब एक मेन सरपंच की सर्वसम्मति टूट गई तो पंचों की तो फिर अपने आप टूटनी थी जी। क्या लगता है भाई साहब की होगी दोबारा से सर्वसम्मति? आप कोशिश होगी जी, ऊपर वाले के हाथ बाकी बातें। अच्छा, लेकिन प्रयास हैं, प्रयास जारी है, प्रयास जारी है। तो देखिए, प्रयास जारी है। मदन दलाल ये जो हैं, कल इनको सर्वसम्मति से गांव के बीच में सरपंच चुन लिया गया था। श्रीमान जी, हमारे गांव में महिला पद है। मेरी मिसेज का नाम पूनम देवी है, वो कैंडिडेट है, आए हुए हैं यहाँ साथ में। तो पूनम देवी को, मतलब वही बात है, मदन दलाल की धर्मपत्नी पूनम देवी को सरपंच चुन लिया गया था। लेकिन जैसे जैसे रात बीती वो सर्वसम्मति खंड विखंड और टूटती हुई नजर आई। एक बार फिर से नामांकन की प्रक्रिया इस गांव में इस वक्त सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, तांता लगा हुआ है। हर एक वार्ड से जो है वो चाहे पंच पद के प्रत्याशी हैं, चाहे सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ नामांकन दाखिल करने के लिए आए हुए हैं। बसी अकबरपुर गांव से जिस तरह से कल बड़ी धमाकेदार खबर निकल कर के आई थी कि गांव ने इतिहास रच दिया है, सर्वसम्मति हो गई है, लेकिन वो सर्वसम्मति एक रात भी नहीं टिक पाई। शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और भी ग्रामीणों से हम बात करेंगे कि आखिरकार सर्वसम्मति टूटने के बाद अब इस गांव में क्या राजनीतिक चर्चा है, क्या राजनीतिक माहौल है। तो गांव में आखिरकार सर्वसम्मति के तमाम प्रयास होने के बाद बात सिरे चढ़ गई थी और इस बात को लेकर के बसी अकबरपुर गांव का जो है पूरे इलाके में डंका बजा था। आसपास के ग्रामीणों ने बसी अकबरपुर गांव के ग्रामीणों को शुभकामनाएं दी थी। रात रात में आखिरकार वो सर्वसम्मति क्यों नहीं टिक पाई? गांव के बुजुर्ग हमारे साथ है। क्या कहोगे जी? सालस भी चुन लिए थे, सर्वसम्मति भी हो गई थी, आखिरकार क्यों टूट गई? जो 12 सालिस चुने गए थे उनमें एक मैं भी था और उम्र में भी लगभग सबसे बड़ा था जी। और जो कैंडिडेट सोर्स में चुना गया उसके हक में मैं 40% था, बाकी 100% थे जी। लेकिन बाहर आके बताया भी गया, लड्डू भी बंटे, खाए भी गए। 2 घंटे तक उसको सरपंच भी रखा गया बनाया गया। 2 घंटे बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कोई पुड़िया गांव से चली या कोई पुड़िया गांव से बाहर से चली। उस पुड़िया ने इतना काम किया कि पूरी रात पंचायतें होती रही। सवेरे ये आलम हुआ कि आप सब देख रहे हैं, अब एक सरपंच नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ 20 सरपंच है जो पर्चा भरने के लिए तैयार खड़े हैं। अब सालिस जो है, सालिस ये तो कर नहीं सकते भाई, वो अपनी अपनी बरादरी से थोड़ा रोकथाम कर सकें। मेरी जो बरादरी थी मैंने रोकथाम करने की कोशिश करी, चलो गाली खाई, कसम जो भी करी, सबने कोशिश करी, किसी की का प्रयास कामयाब नहीं हुआ। एक बात हो, सर्वसम्मति अच्छी थी या चुनाव अच्छा? सर्वसम्मति बहुत अच्छी थी और मैं तो अब भी ये चाहूँगा कि 2 दिन का टाइम है, अगर ये अब भी हो जाए तो बहुत बढ़िया गांव की एकता बनी की बनाई रह जाएगी। और नहीं तो कोई किसी में कमी बताओगा, कोई किसी कमी बताओगा। और भी ग्रामीणों से पूछते हैं कि चुनाव अच्छा है या सर्वसम्मति अच्छी थी। भाई साहब, चुनाव अच्छा है कि सर्वसम्मति अच्छी है? सर्वसम्मति अच्छी है। सर्वसम्मति अच्छी है। सर्वसम्मति हाँ जी, चुनाव अच्छी है कि सर्वसम्मति अच्छी है? सर्वसम्मति अच्छी है। सर्वसम्मति अच्छी है। सर्वसम्मति अच्छी है। सर्वसम्मति अच्छी है।
हाँ जी, तो और भी ग्रामीणों से पूछते हैं, चुनाव अच्छा है कि सर्वसम्मति अच्छी है? हाँ जी, सर्वसम्मति अच्छी है। हाँ भाई साहब, क्या कहोगे? सर्वसम्मति अच्छी है कि चुनाव अच्छा है? समिति होनी चाहिए थी जी। तो भाई साहब ये टूट क्यों गई? अब ये टूट रही है, अब आपके सामने ही है जी। अभी बताया, अभी कल 12 बंदे बैठे थे। हाँ जी, सर्वसम्मति अच्छी है कि चुनाव अच्छा है? सर्वसम्मति अच्छी सर्वसम्मति अच्छी है। भाई साहब, सर्वसम्मति अच्छी है कि चुनाव अच्छा है? सर्वसमिति अच्छी है जी। सर्वसम्मति अच्छी है। हाँ जी, सर्वसम्मति। चुनाव अच्छा है जी। अगर सर्वसम्मति अच्छी होती तो वो चल जाती, सरपंच ना हटता अगर, इसलिए चुनाव अच्छा है जी। अब चुनाव अच्छा है। हाँ जी। और पहले सर्वसम्मति नहीं, हमारी तरफ से चुनाव ही अच्छा है, पहली बार चुनाव। चुनाव अच्छा हाँ है। जी। वोट है कि नहीं आपकी? बहुत है जी। वोट है। वेरी गुड। हाँ भाई साहब, आप क्या कहोगे? चुनाव अच्छा के चुनाव अच्छा है सर। चुनाव अच्छा? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, चुनाव है जी। चुनाव होना चाहिए। हाँ भाई साहब, चुनाव होना चाहिए। चुनाव सही है जी। चुनाव होना चाहिए। और भी युवाओं से जानते हैं, चुनाव अच्छा है कि सर्वसम्मति अच्छी है? भाई, चुनाव अच्छा है कि सर्वसम्मति अच्छी है? चुनाव भी अच्छा है जी। जब सरकार ने रख रखा है जी, अगर प्रस्ताव रख रहेगा भाई, इसको लड़ने का अधिकार। भाई साहब, सरकार तो ये भी कहती है कि जो सर्वसम्मति से चुन के आएगा उसको 11 लाख रुपए सरकार देगी। बिल्कुल देगी जी, ये भी ठीक है। 11 लाख लेने की काबिलियत भी होनी चाहिए ना। तो कल चुना है सर? वो एक तरफा ये नहीं हो सकता जी। 12 साल समिति का मतलब क्या होता है जी? सभी को साथ लेके चलना। अच्छा। यही रहेगा ना जी। कुछ लोग छोड़ दिए थे क्या? कुछ लोग छोड़ दिए जी, उसमें से ये तो समिति तो लेनी थी जी। किसी की वोट तो है 4 या 5 हो, ठीक है जी, ठीक है, उसको बराबर का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन जो 250-300 वोट का है, जिम्मेवार ले रहा है सारी चीज की, उसको क्या समझेंगे जी? फिर उसकी राय भी तो मिलानी चाहिए ना जी। उसके पास ही बैठना चाहिए, ठीक है जी। गांव को ये होना था चाहिए, हमारी चलो जनरल सीट आ गई, गांव वालों का फर्ज भी तो ये बनता है भाई, बीसी से एक बार बैठ के बात कर ले भाई, हम भाई ये हमारे पास आई है जनरल की, अब की बार हमारे को दे दो, क्या दिक्कत है उसमें? पहले भी हुई है सर्वसम्मतियां, कभी कामयाबी नहीं हुई जिनकी। अब की बार अगर कामयाब नहीं हो तो इसमें कोई दोष भी देने की जरूरत नहीं। देखिए, ग्रामीण में इस गांव में दोनों ही तरह के मत हैं। कुछ ग्रामीण चाहते हैं कि सर्वसम्मति द बेस्ट थी, लेकिन गांव के ही कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। चुनाव में दिक्कत क्या है? सभी के अपने अपने तर्क हैं, लिहाजा अब नामांकन दाखिल हो रहे हैं। लेकिन बात आ रही है गांव के बीच से कि अगले 2 दिनों तक भी प्रयास रहेंगे। अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर सर्वसम्मति हो पाएगी या बसी अकबरपुर गांव में चुनाव होगा। बहरहाल नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं और सरपंच और पंच पद के प्रत्याशी अब पहले से ज़्यादा तादाद में चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। घरोंडा इलाके की प्रत्येक खबर सबसे पहले देखने के लिए आप जुड़े 9 PM के साथ। मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।